Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. Today we'll discuss another problem that has been asked in the GATE 2020 Computer Science and Engineering examination. So first we'll discuss the problem and then we'll go to the detailed explanation of the solution. So what is the problem? Consider the following data part diagram. एक data part diagram दिया गया है आपको और कह रहा है कंसिडर इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन कंसिडर करना है R0 टेंस टू R1 प्लस R2. R1 और R2 रजिस्टर की वैल्यूज हैं जिनको ऐड करके रिजल्ट किसमें स्टोर करना है, R0 रजिस्टर में स्टोर करना है. द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट इट ओवर द गिवन डेटा पाथ. कुछ स्टेप्स दिए गए हैं इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूजिंग गिवन डेटा पाथ, इस डेटा पाथ को यूज करके. वो स्टेप्स कौन से? वो स्टेप ये 5 स्टेप्स हैं. एज्यूम दैट प्रोग्राम काउंटर ऑफ पीसी इज इंक्रीमेंटेड अप्रोप्रिएटली. एज्यूम कीजिए कि जो प्रोग्राम काउंटर है वो अप्रोप्रिएटली यानी कि जब रिक्वायर्ड है तब उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट की जाती है. द सबस्क्रिप्ट, जो सबस्क्रिप्ट दे रखी है स्मॉल आर एंड स्मॉल डब्ल्यू. स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू किसको इंडिकेट कर रही है? आर इंडिकेट कर रहा है रीड को और डब्ल्यू इंडिकेट कर रहा है राइट ऑपरेशंस को. ठीक है, ये आपको 5 स्टेप्स दिए गए हैं. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5. ठीक है, अब स्टेप्स तो आपको दिए गए हैं लेकिन उनका ऑर्डर करेक्ट नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये डाटा पाथ में ये सारे स्टेप्स तो एग्जीक्यूट होंगे स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक, लेकिन किस ऑर्डर में होंगे ये आपको पता करना है. सो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव स्टेप्स. 5 स्टेप है, 5 के 5 होंगे, लेकिन जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? क्या ए होगा 2 1 4 5 3, यानी कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, या फिर सेकंड वन 1 2 4 3 5, या थर्ड वन 3 5 2 1 4, या फिर फोर्थ वन 3 5 1 2 4. कौन सा वाला होगा करेक्ट ऑर्डर, ये आपको पूछा गया एग्जामिनेशन में. सो नाउ विल डिस्कस द सॉल्यूशन, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा. तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो वो किस ऑर्डर में क्या क्या स्टेप्स के थ्रू होता है. अगर आपको उसका आइडिया होगा देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, जब भी आपको मेमोरी से कोई इंस्ट्रक्शन लाना है, भाई आपको ऑपरेशन क्या करना है, R0 टेंस टू R1 प्लस R2. इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको इस इंस्ट्रक्शन को कहाँ से लाना पड़ेगा, जो ऐड करेगा. भाई इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, ऐड करे. ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे कि किसको ऐड करना है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए जो ये कहे कि वैल्यूज ऐड हो रही हैं. और वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर होते हैं, मेमोरी में होते हैं. और मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन इंस्ट्रक्शन तक जाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है. भैया मेमोरी से जब तक इंस्ट्रक्शन को लेकर नहीं आएंगे तब तो पता कैसे लगेगा क्या ऑपरेशन करना है. इसका मतलब है आपको इंस्ट्रक्शन का एड्रेस चाहिए. और वो एड्रेस आपको किससे मिलता है, वो एड्रेस आपको मिलता है प्रोग्राम काउंटर के थ्रू. प्रोग्राम काउंटर की अपने आप में डेफिनेशन क्या है कि प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. यानी जब भी कोई आपको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होगा अगला, तो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर में उसका एड्रेस स्टोर होगा. ठीक है, तो अब आपको अगर ऐड का इंस्ट्रक्शन लेके आना जो इनको ऐड करे, तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम काउंटर जो आपको दे रखा होगा उसकी वैल्यू रीड करेंगे. तो प्रोग्राम काउंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसकी वैल्यू हमें रीड करनी है. तो हम इसमें देखेंगे कि प्रोग्राम काउंटर वाला कहाँ दे रखा है जिसकी हमें वैल्यू रीड करनी है. तो प्रोग्राम आपको काउंटर कहाँ दे रखा है, यहाँ पर, सिर्फ और कहीं नहीं दे रखा है. अगर आप देखें प्रोग्राम काउंटर कहाँ दे रखा है, PCR. PCR का मतलब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू रीड करिए. ठीक है, जैसे ही हमको इस स्टेप का पता लगा तो 2 आपके सॉल्यूशन तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए. नहीं ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है. क्यों? फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, कि सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रोग्राम काउंटर को रीड करोगे. ठीक, तो अब या तो सी आंसर होगा या फिर डी आंसर होगा, ये हमें पता लग गया. कोई पहला स्टेप, स्टेप नंबर 3 है. 3 इज द फर्स्ट स्टेप. अब देखिए 3 के अंदर और क्या क्या हो रहा है. भाई ये तो हमने कहते प्रोग्राम काउंटर से वैल्यू रीड की, प्रोग्राम काउंटर से वैल्यू रीड कर ली. मान लीजिए प्रोग्राम काउंटर ने कहा कि कौन से एड्रेस पे पड़ा हुआ है, मान लीजिए 100 एड्रेस पे पड़ा हुआ है. ठीक, अब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कैसे जाएगी, प्रोग्राम काउंटर ने बता दिया, वो ये प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, इस वैल्यू को भेजेगा किसके पास, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास.
प्रोग्राम काउंटर खुद नहीं एड्रेस को प्रोवाइड कराएगा मेमोरी को, वो किसको भेजेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास। यहाँ से वैल्यू किस में आके राइट हो गई, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। अगला स्टेप क्या होगा इसी के अंदर जो सब स्टेप होगा बल्कि कहें तो वो क्या होगा, MARW। प्रोग्राम काउंटर की जो 100 वैल्यू थी वो आगे किस में राइट हो गई, इसमें राइट हो गई। ठीक, ये जो पाथ है दोनों, ये वाला भी MAR वाली मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भी और मेमोरी डाटा रजिस्टर भी, ये दोनों किससे कनेक्टेड है, टू मेमोरी। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर आपने लिया, उसको जो वैल्यू थी 100 एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन वो इसमें डाल दिया। ठीक है, अगला स्टेप अब क्या होगा, MEM रीड। MEM रीड का मतलब अब मेमोरी से वो एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी होगी, कौन से एड्रेस पे, 100 एड्रेस पे, यहाँ से ये गया मेमोरी में और मेमोरी से 100 एड्रेस से वो वैल्यू रीड की। मेमोरी के 100 एड्रेस से हमने क्या की, वैल्यू रीड की। ठीक, तो अब मेमोरी वैल्यू हमारी रीड हो चुकी है। मेमोरी से जो वैल्यू आपने रीड की वो क्या रीड किया आपने, मेमोरी से आपने इंस्ट्रक्शन रीड किया है, जिसका एड्रेस आपको कहाँ से मिला था, यहाँ से मिला था। फिर से समझ लीजिए, प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस था, वो एड्रेस आपने MAR में लेके आए क्योंकि PC खुद नहीं जाएगा। MAR में जो 100 रजिस्टर था वो आप 100 लोकेशन पे गए मेमोरी में, और वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ था वो आपने उठाया, वो आपने रीड किया, और रीड करने के बाद मेमोरी डाटा रजिस्टर में आके उसको डाल दिया। ठीक है, यानी अगला स्टेप क्या होगा, मेमोरी से रीड करने के बाद उस वैल्यू को मेमोरी डाटा रजिस्टर में डालना। तो देखिए मेमोरी डाटा रजिस्टर कहाँ है, मेमोरी डाटा रजिस्टर है इसमें। मेमोरी डाटा रजिस्टर में डालने के बाद इंस्ट्रक्शन किस में आ गया आपका, मेमोरी डाटा रजिस्टर में। मेमोरी डाटा रजिस्टर में आने के बाद वो इंस्ट्रक्शन किसके अंदर आ जाएगा, IR के अंदर। जो आपने मेमोरी से रीड किया था, जब मेमोरी से रीड किया इंस्ट्रक्शन तो पहले तो किस में आया, MDR में, मेमोरी डाटा रजिस्टर में, और उसके बाद जहाँ पर उसे जाना चाहिए वहाँ पहुँच गया, कहाँ पर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो अब इंस्ट्रक्शन कहाँ पहुँच चुका है आपका, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो मेमोरी डाटा रजिस्टर ने जो मेमोरी से रीड किया था वो आगे किस में राइट हो गया, इंस्ट्रक्शन IR का मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर राइट हो गया। अब इंस्ट्रक्शन किसके अंदर आ चुका है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आ चुका है। यानी 3 के बाद अगला स्टेप हमारा कौन सा होगा, 5। तो स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होगा, दिस इज द स्टेप 2, दिस इज स्टेप 1। ठीक है, तो पहला स्टेप 3, दूसरे स्टेप 5, पहला स्टेप 3, दूसरे स्टेप 5, ये दोनों में सेम है। इसका मतलब है अब भी हमें नहीं पता लग पा रहा है कि C आंसर करेक्ट है या D आंसर करेक्ट है। अब अगला स्टेप देखते हैं कि अगला क्या होना चाहिए। अब आपने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आपका इंस्ट्रक्शन आ चुका है, इसके बाद क्या करें होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन आने के बाद एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है। वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर देखता है कि करना क्या है ऑपरेशन। इंस्ट्रक्शन डिकोडर का मतलब जो डिकोड करे किसको, इंस्ट्रक्शन को। तो अगला स्टेप क्या होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर इसको डिकोड करता है और पता लगाता है कि ये क्या ऑपरेशन कह रहा है। इसने कहा ऐड करना है। ठीक है, किस किस को ऐड करना है, R1 और R2 की वैल्यू को ऐड करना है। इसका मतलब अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, R1 और R2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस वैल्यू को उठाते हैं, R1 वैल्यू को। R1 वैल्यू को उठाइए, R1 वैल्यू को रीड किया आपने। R1 कहाँ है, ये रहा आपका R1। R1 वैल्यू को आपने क्या किया, रीड किया। R1 वैल्यू यहाँ से ली, भाई ऑपरेशन क्या करना है आपको, R1 प्लस R2 पता लग गया, ऐड करना है। R1 आपने वैल्यू यहाँ से उठाई, रीड की, और किसके अंदर जाकर ऐड कर दिया आपने, R1 वैल्यू रीड करके temp1 रजिस्टर के अंदर राइट कर दी। R1 यहाँ से उठाया और किसके अंदर ऐड कर दिया आपने, temp1 रजिस्टर के अंदर आके राइट कर दिया, यानी R1 आपकी यहाँ आ चुकी। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा अगला स्टेप कौन सा होगा, हमारा अगला स्टेप होगा ये वाला, स्टेप नंबर 2। यानी ये ऑप्शन भी हमारा हट गया। ठीक, कौन सा ऑप्शन रहा, सी। तो आंसर तो हमारा सी आ गया, लेकिन हमें जस्टिफाई भी करना है कि सी ही क्यों है। क्यों नहीं हमने 1 वाले लिया, आप कह सकते हो R1 की वजह हम पहले R2 की वैल्यू को रीड कर लें, ऐसा भी तो हो सकता है। भाई आपने
सर आप कह रहे हैं कि R1 हमने रीड किया, हम तो R2 भी तो पहले रीड कर सकते हैं यहाँ से R2 रीड। लेकिन अगर आप देखें ध्यान से, R2 की वैल्यू आपने रीड कर ली और उसे डाल भी दिया आपने रजिस्टर में, लेकिन उसमें क्या आ रहा है, एडिशन का ऑपरेशन भी आ रहा है। यानी R2 वाले की वैल्यू रीड होने के साथ साथ एडिशन का ऑपरेशन भी है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाली एक R2 वैल्यू रीड होने से थोड़ी ऐड कर देगा वो। इसका मतलब क्या है कि पहले हमें किसकी वैल्यू रीड करनी है, R1 की वैल्यू रीड करनी है। इसलिए कौन सा स्टेप हमारा करेक्ट होगा, स्टेप नंबर 2 करेक्ट होगा। सो जो थर्ड स्टेप है, स्टेप नंबर 3, वो क्या है, ये वाला है। तो अब हमारी वैल्यू R1 की किसके अंदर आ चुकी है, R1 की वैल्यू हमारी इसके अंदर आ चुकी है। अब अगला स्टेप हमने क्या बताया, हमें पता लग गया आंसर ये हमारा करेक्ट है भाई, 3, 5 और 2 यहाँ पता लग गया। इसका मतलब है आंसर तो पता लग चुका है, लेकिन अब हम चेक करते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जो 1 स्टेप है, अगला स्टेप यानी कि R1 रीड करने के बाद, R1 तो आपने यहाँ ले लिया, अब आपको कौन सी वैल्यू चाहिए ऑपरेशन के लिए, R2 चाहिए। R2 किस में दे रखा है, सिर्फ इसमें। तो R2 का आपने क्या किया, रीड किया, ये रहा R2, यहाँ पर R2 होगा, R2 आपने रीड किया, ठीक। R2 जो रीड करेंगे भाई, एक वैल्यू तो टाइम 1 में आई, जो दूसरा आपने R2 रीड किया, जो दूसरी वैल्यू आपने R2 रीड की, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप देखिए R1 की जो रीड की थी वो आपने टाइम 1 में अगर ऐड कर दी थी, लेकिन जो दूसरी वैल्यू यानी कि जो ALU है, उसमें एक तो वैल्यू टाइम 1 से ले रहा है और दूसरी वैल्यू कैसे ले रहा है, डायरेक्ट ले रहा है। यानी एक वैल्यू तो R2 वाली है, ये वाली, और दूसरी वैल्यू कौन सी ले रहा है, टाइम 1R। टाइम 1R का मतलब जो इसमें वैल्यू पड़ी हुई है, इसमें कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, R1। देखिए आपने R1 की वैल्यू किस में ऐड कर दी थी, टाइम 1 में, और R2 आपने यहाँ से रीड कर लिया, यहाँ से रीड किया R2 और यहाँ ले आए। तो एक तो वैल्यू आप यहाँ से रीड कर रहे हो और दूसरी वैल्यू कहाँ से रीड कर रहे हो, टाइम 1 से, यानी कि R1 की वैल्यू। R2 की वैल्यू रीड कर रहा है, टाइम 1 की वैल्यू रीड कर रहा है, यानी कि R2 की वैल्यू रीड कर रहा है और टाइम 1 में किसकी वैल्यू पड़ी हुई है, R1 की, वो रीड कर रहा है। दोनों वैल्यू रीड करने के बाद ALU कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एडिशन। ALU ने एडिशन परफॉर्म किया और जो रिजल्ट आया वो किस में सेव कर दिया, temp2 रजिस्टर में राइट कर दिया। किस में राइट कर दिया, temp2 रजिस्टर में राइट कर दिया। तो रिजल्ट किस में आ गया, temp2 में। दिस इज स्टेप नंबर 4। ठीक, एक वैल्यू हमने डायरेक्ट R2 में ली, एक टाइम 1 में पहले से राइट कर दी थी R1 प्लस R2 किया जो हमें चाहिए था, ALU ने ऐड किया और रिजल्ट किस में डाल दिया, टाइम 2 में। लेकिन क्या आपको रिजल्ट टाइम 2 में चाहिए, नहीं, रिजल्ट आपको किस में चाहिए, R0 में। इसका मतलब जो टाइम 2 में रिजल्ट आया हुआ है, इसको आपको किस में डालना पड़ेगा, इसको आपको डालना पड़ेगा R0 में। तो देखिए लास्ट स्टेप क्या होगा, ये वाला स्टेप नंबर 5 यानी 4। टाइम 2 से वैल्यू रीड करिए, टाइम 2 में रिजल्ट आया था भाई, R1 और R2 का रिजल्ट किस में आया था, टाइम 2 में, अभी हमने बताया था ऐड करने के बाद। तो टाइम 2 से वैल्यू रीड करनी है, टाइम 2 में जो एडिशन का रिजल्ट आया वो तो वैल्यू रीड करनी है, और डालनी किस में आपको ये वैल्यू, R0 के अंदर। तो R0 के अंदर आपको क्या करना है, R0 के अंदर उस वैल्यू को राइट करना है। यानी लास्ट स्टेप में यहाँ से वैल्यू रीड करके जो रिजल्ट आया था वो आपको किस में राइट कर देनी है, R0 में राइट कर देनी है, R0 में राइट कर देनी है। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमने प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस रीड किया, MAR में गए, MAR से मेमोरी में गए, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठाया, इंस्ट्रक्शन को MDR में डाला, MDR से इंस्ट्रक्शन को IR में डाला। ठीक है, IR ने इसको डिकोड किया, तो उसने कहा कि मुझे R1 और R2 को ऐड करना है। आपने R1 की वैल्यू टाइम 1 में डाली, R2 की वैल्यू डायरेक्टली, दोनों को ऐड किया, ऐड करके रिजल्ट टाइम 2 में डाल दिया, और क्योंकि फाइनल रिजल्ट किस में डालना, R0 में, तो टाइम 2 से रिजल्ट को रीड किया और किस में डाल दिया, R0 में राइट कर दिया। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज 3, 5, 2, 1, 4। 3, 5, 2, 1, 4. This is the correct sequence. तो आई होप अगर आपको प्रॉपर बेसिक आइडिया है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो
तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, देन यू कैन ईजिली सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. Still, if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.